नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 8 का दिनांक 30 अगस्त 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। आइए सवाल की तरफ चले। कह रहा है -18 का -1 का पावर है 18। तो देखिए -1 का 2 बार घात रहता तो यह क्या होता, -1 इंटू -1, 2 मिल कर के प्लस हो जाता है तो 1 हो जाता है। लेकिन -1 का पावर 3 रहता तो क्या होता, -1 इंटू -1 और इंटू -1, तो 2 मिल के तो प्लस हो जाता, लेकिन आंसर मतलब एक माइनस रह जाता तो -1। तो ये यदि इवन रहे, सम रहे तो 1 प्लस में, और ऑड रहे तो माइनस में आएगा। तो ये इवन है तो इसका वैल्यू सम में आएगा, मतलब +1 होगा। अब कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जिसको 99 से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड विथ 90 टू मेक द प्रोडक्ट एज परफेक्ट स्क्वायर। अब 90 अभी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसके अनुसार तो नहीं है, तो 90 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड देखिए, 0 है तो 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब ये आ जाएगा 45। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। अब 90 बराबर हम देखिए लिखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसका तो पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, इस दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, जिससे ये भी जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए। तो 5 दूनी 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया डी। अब कह रहा है 0.007 का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे गलती करते, 0.07 का वर्ग यानी स्क्वायर करना है, तो कई बच्चे यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 0.49, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको सही करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं, 7/100 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर तो 49 और 100 का स्क्वायर 4 0 हो जाएगा। तो 4 अंक बाद दशमलव डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4900 पॉइंट। तो ये दशमलव के बाद 4 अंक बाद आएगा, यानी ये 2 डिजिट है तो 449 और 4 डिजिट बाद दशमलव डालेंगे। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर ये। अब इसका कह रहा है वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने अंक का इसका वर्गमूल होगा, तो आप देखिए ये दिया हुआ संख्या दिया हुआ 27225। इसके वर्गमूल यदि करते हैं तो देखिए कितने अंकों का होगा। तो इधर से हम जोड़ा बनाएंगे, 2 2 4, और जोड़ा और बेजोड़ा 3 है, तो इसका वर्गमूल जो होगा 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, क्योंकि इधर से एक पेयर और दूसरा पेयर और एक अनपेयर, यानी कुल 3 जोड़े बनेंगे। तो आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से किस संख्या का इकाई का अंक 4 होगा। किस संख्या का अंक, तो 8 को गुना करेंगे 8 8 64, ये होता है। 7 7 49, तो ये नहीं होगा। 6 6 36, ये भी नहीं होगा। 4 4 16, ये भी नहीं होगा। अब इसको याद करने के लिए प्यारे बच्चों इस तरह से कर सकते, देखिए 1 का वर्ग
जो जो है इकाई पे क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हो सकता है। अब देखिए, जीरो का तो जीरो ही रहेगा, लेकिन जोड़े में होगा। इसका एक इकाई का अंक 1 होगा। 1 में क्या जोड़े तो 10 हो जाएगा। जोड़ 10 बनाओ, जोड़ 10 होना चाहिए। तो ये इसमें ये लगने पे 10 होता है। इसका भी इकाई का अंक हम करेंगे, वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 ही होगा। 2 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसका तो 4 होगा। तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये 8, तो इसका भी 4 ही होगा। 3 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसका भी 9 होगा और 7 का भी 9 होगा। 4 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6, तो 4 चौके 16 भी यही होता है, 6 छक्के 36 भी यही होता है, 5 का तो 5 ही होता है। ये ध्यान रखें। अब आपसे सवाल पूछ रहा था जो कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2304 है, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 है लास्ट, मतलब 4 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 एक 2 1 जा 2 2 और 3 बचा, 2 1 जा 2, ये अब हो गया 1 पर 0 5 और 2। फिर 2 से देखें तो 5 2 जा 10, 1 पर 5 15, तो 7 2 जा 15 और ये 6। अब फिर 2 से देखें, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 1 और 7 बचा 17। 2 8 जा 16, 1 और 2 8 जा 16। फिर 2 से लगेगा तो यह हो जाएगा 1 4 4 1 4 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, यह हो जाएगा 7 2। फिर 2 से डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा 3 6। फिर 2 से डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा 18। फिर 2 से डिवाइड होगा, यह हो जाएगा 9। फिर अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो यह बचा 3। 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 2304 बराबर में 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है। 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 भी है। अब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो देखिए पेयर में से 1 निकलेगा, ये 2 निकला, फिर ये 2 निकला, फिर ये 2 निकला और इधर से 3 निकला। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ये 48 हो गया इसका वर्गमूल। तो लिखेंगे 2304 का वर्गमूल 48 है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा विभाजन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9216 को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम करते हैं। तो इधर से हम पेयर बनाते हैं 1 और 2। अब देखिए इससे ठीक पहले कौन सा वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 9 में 81, 10 दाएँ 100। तो 9 का वर्ग इससे ठीक पहले होता है। तो 9 9 में 81। अब बचा 1, और इसी को 2 बार लिख देते हैं। दोबारा लिखने की मतलब डबल करने की ज़रूरत, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 और ये बचा 1। अब 1
और 6 भी उतरेगा, एक साथ 2 डिजिट उतरता है। ये हो गया 18। 18 पर हम किससे गुणा करें, कौन सी संख्या रखें, यहाँ पे खाली है तो कौन सी संख्या रखें जो उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए हमें यदि 111 में 18 से भाग देना होता तो क्या किससे लगाते। 18 अट्ठे 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 होता है, तो ये लगता है। तो देखिए हम 186 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है। 6 6 जा 36, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, कैरी 5, 1 6 जा 6 और 5 11, यही संख्या है। तो हम 6 रखेंगे, 6 और यहाँ भी 6 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 1 1 1 6, ये कट गया, 0 बचा। तो इस तरह से 9216 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 96 है। ये था आपका असेसमेंट वर्कशीट क्लास 8 का। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।